यूक्रेन में फंसा है भविष्य। जी हां, आजमगढ़ की रेनू यादव यूक्रेन में फंसी हुई हैं। ये हम आपको वो लोग बता रहे हैं जो भारतीय इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के अमन भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। शाहजहांपुर की एमबीबीएस करने गई छात्रा यूक्रेन में फंसी हुई हैं। सहारनपुर के भी कई ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उधर कासगंज का शोभित यूक्रेन में फंसा हुआ है। कानपुर की छात्रा आकांक्षा शुक्ला भी यूक्रेन में फंसी हुई है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इसी बीच हमारे साथ आकृति के माता पिताजी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि लगातार हमारी कोशिश यही है कि हम तमाम परिवारों से बातचीत कर सके, इस वक्त हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। बहुत स्वागत है हरीश रावत जी आपका। लेकिन ये जो वक्त इस वक्त आया है सभी के सामने, भारत के बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कोशिश लगातार हो रही है कि सुरक्षित वापसी उनकी हो सके। हरीश रावत जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत चिंता का विषय है। और हम लोग निरंतर पहले से कह रहे थे कि यूक्रेन की स्थिति बिगड़ रही है। अमेरिका भी वार्निंग दे रहा था, नाटो के देश भी वार्निंग दे रहे थे, और रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से सब चीज़ें चल रही थी, युद्ध अवश्य संभावी लग रहा था। लेकिन हम अपने लोगों को समय पर वहाँ से क्यों नहीं निकाल पाए, अपने नागरिकों को, ये एक सवाल है बड़ा। और हम छात्र जो फंसे हुए हैं, उन छात्रों के पास तो कुछ पैसा टका भी नहीं है। वो कैसे वो आएंगे भी तो कैसे आएंगे? उनके पास डॉलर्स ही नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो उनके माँ बाप और ज्यादा चिंतित हैं। तो ये स्थिति चिंताजनक है। और दूसरी चिंता इस बात की है कि यूक्रेन और मॉस्को के बीच में जो कुछ चल रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो वो प्रभाव मिनिमाइज हो सके, उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए। ठीक है, हम यूक्रेन और रूस के बीच संबंधों को लेकर के जो कुछ भारत सरकार तय करेगी, जो कदम उठाएगी, हम उसका साथ देंगे। मगर ये दो सवाल जो हमारे नागरिकों से और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उस पर तो सरकार का जवाब बनता है। सरकार को जवाब देना चाहिए, विपक्ष को भी देना चाहिए, देश को भी देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार, हरीश रावत जी यही कह रही है कि कोशिश लगातार यही हो रही है कि जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, देखिए अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं उत्तराखंड में, तो यहां पर भी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। कोशिश यही हो रही है कि जो भी छात्र वहां पर फंसे हैं, लोग वहां पर फंसे हैं, तो उनका ब्यौरा जल्द से जल्द मिल सके, जिससे उनकी सुरक्षित वापसी हो सके। लेकिन आपने कई बड़ी बातें कही हैं। आपने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इससे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है। वहां पर कदम पहले उठा लेने चाहिए थे सरकार को। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कदम जो अब सरकार उठा रही है, वो कुछ समय पहले उठा लेने चाहिए थे, जब आशंका जाहिर हो रही थी कि ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? हाँ, सुरक्षा के, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। ये कर्तव्य हमारी सरकार को निकालना चाहिए था। आप जब युद्ध शुरू हो गया है वहां, तो उस समय आप लिस्टें बना रहे हैं, और उत्तराखंड की सरकार भी अब जग रही है, अब पता कर रही है कि कौन कौन से बच्चे हमारे वहाँ फंसे हुए हैं। उनके माँ बाप, चिंतित माँ बाप सारे लोगों को टेलीफोन कर रहे हैं, तो व्यवस्था करो कह रहे हैं। मैंने कल जो यूरोपियन डेस्क है उसमें बात की, विदेश मंत्रालय में। हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से चिंतित हैं, मगर जिन्हें कदम उठाना चाहिए था, अभी तक तो उनको बाहर निकालना चाहिए था। अब उनके पास पैसा नहीं है वहां, अब वो कैसे आएंगे? मान लिया ये नाटो कंट्रीज को दूसरे हिस्से से निकालना शुरू भी होता है, तो आखिर पैसा तो चाहिए। बिल्कुल, उनके पास पैसा नहीं है। अब हमारे दूतावास से उनका संपर्क है या नहीं है, स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही है। नहीं, इसको लेकर तो हरीश रावत जी बातचीत हुई हमारी सुबह से, बहुत सारे छात्रों से, आकृति हैं, विकास हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनसे बात हुई है। वो यही कह रहे हैं कि एम्बेसी से लगातार उनकी बातचीत हो रही है। अब यदि कुछ छात्रों ने कहा है, लेकिन
मेरी जानकारी है, मैंने कुछ लोगों से बातचीत, जिनके माँ बाप ने हमसे संपर्क किया, वो कह रहे हैं दूतावास से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, कोई उनको क्लियर कट एश्योरेंस नहीं मिल रहा है कि कब उनको निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हो सकता है और ऐसा ये भी। हमारे दूतावास का दायित्व है और विदेश मंत्रालय का भी दायित्व है। बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके अपने इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। चिंता जाहिर सी बात है हर एक परिवार के सदस्य को होगी, अगर उसका कोई अपना इस सिचुएशन में हो किसी दूसरी कंट्री में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये उनकी चिंता पूरे देश की चिंता है इस समय। हमारा नागरिक, वो हमारे लिए ब्रेड अर्नर्स हैं। कुछ बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए गए हैं, अपने माँ बाप के गाड़े पसीने की कमाई से वहाँ अध्ययन करने के लिए गए, मेडिकल अध्ययन करने के लिए गए हैं। तो अब उन बच्चों की सुरक्षा, वो हमारे भविष्य हैं। तो ये पूरा देश चिंतित है, ये कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मगर इसमें ठीक है, हरीश रावत जी माफी चाहूंगी, लेकिन आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त दीक्षांत हमारे साथ खुद यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। एक बार दीक्षांत से हम एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है यूक्रेन में वो जान लेते हैं। दीक्षांत, अभी जहां पर आप मौजूद हैं, जरा ये बताइए कि यूक्रेन में आप कहां पर हैं और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है इस जगह जहां पर आप हैं अभी। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए। यस मैम, हम लोग जो है मैम यूक्रेन के ओडेसा शहर में हैं और ये इलाका जो ब्लैक सी से बहुत करीब इलाका है, जो कि काफी यहाँ पे आज कल के कंपैरिजन में आज जो है यहाँ पे थोड़ा सा पीस है। बिकॉज कल जो है, कल जैसे ही हम लोग उठे तो हम लोग ने देखा कि काफी बॉम्बार्डिंग की आवाजें हमें सुनाई दी थी और काफी अफरा तफरी मची थी, तनावपूर्ण माहौल था कल। आज तो फिर भी शांति है। और कल रात में जो है यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था, रात 11 से सुबह 6 बजे तक जो है कर्फ्यू लगाया गया था। तो वहाँ पे अलाउ नहीं था किसी को भी जाना, कहीं भी जाना। प्लस अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, लाइक पासपोर्ट है, यहाँ का ग्रीन कार्ड है, तो वो लेके ही आप कहीं पे भी जा सकते हैं। लाइक शॉपिंग करना है, आपको कुछ भी करना है। बाकी हर जगह जो है रेस्टोरेंट और सारी चीजें जो है वो कैफे बंद हो गए हैं। तो एडवाइजरी यही है कि हम जितना हो सके सेफ रहें, घर पे रहें। बॉम्ब शेल्टर्स बनाए गए हैं हर अपार्टमेंट में, फ्लैट के आसपास। तो कैसी भी अगर इमरजेंसी होती है या कुछ भी कैजुअलिटी होती है तो एडवाइस दिया गया था यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप तुरंत बॉम्ब शेल्टर में शिफ्ट हो जाएं, सेफ जगह पे चले जाएं, अंडरग्राउंड जगह पे चले जाएं, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। दीक्षांत, आपके मदर और फादर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है माता पिता हैं, उनको आपकी चिंता बहुत ज्यादा हो रही होगी। यस मैम, बस बेसिक मैसेज यही है कि पापा मम्मी को यही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी हमारे साथ है, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, सब साथ में हैं और हमें पूरा भरोसा है। एम्बेसी ने भी आश्वासन दिया है, वो यूक्रेनियन यहाँ से भी बात कर रही है, मिनिस्ट्री से भी, कि वो जल्द से जल्द हमें यहाँ से इस बात को क्लियर करेंगे। एम्बेसी से कब आपकी बातचीत हुई, वापस आने को लेकर भी या वहां पर जो अभी सिचुएशन है उसको लेकर भी? मैम, एम्बेसी का जो है एक फेसबुक पेज है यहाँ पे, इंडियन एम्बेसी का, जिसपे रेगुलर एडवाइजरी जारी होती है। उन्होंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल अपने दिए हैं। 2-3 दिन से मैम यही चल रहा है, जब से अटैक हुआ है तब से और थोड़ा सा एक्शन में आ गई है। पहले से भी चल रहा था, एडवाइजरी जारी हो रही थी, लेकिन अभी जो है काफी एक्शन तेज हुआ है और सारी चीजें जो है प्रोसेस में है और हमें लग रहा है कि हम 2-3 दिन के अंदर जो है यहाँ से इवैक्यूएट हो जाए। ठीक है दीक्षांत, आप अभी हमारे साथ बने रहिए। आपके पेरेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अभी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, ये बताना दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी खबर ये है कि सेंट्रल कीव से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है इस वक्त रूसी सेना। कीव के ओबोलोन में रूसी सेना पहुंच चुके। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के लोगों से यही अपील है, घर में रहे, बोतल बम तैयार रखे, ये यूक्रेन ने अपील की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी सेना आगे बढ़ रही है और सेंट्रल कीव से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना। कीव के ओबोलोन में पहुंच चुकी है रूसी सेना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के लोगों से इस वक्त यही अपील है कि आप घर में रहिए, बोतल बम तैयार रखिए। ये यूक्रेन ने इस वक्त अपील की है वहां के नागरिकों से। इस वक्त चूंकि हमारे साथ कुछ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, दीक्षांत के पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं। दीक्षांत से हम जान रहे थे कि अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वहां पर। हरीश रावत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी दीक्षांत के माता पिता के पास चलते हैं जो इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
चूंकि आपका बेटा इस वक्त यूक्रेन में फंसा हुआ है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अभी इन हालात को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मैडम, दहशत में तो सब लोग हैं, बच्चे भी वहाँ पे हैं, यहाँ परिवार भी है, हम लोग भी हैं। अब जो परिस्थितियाँ इस समय उत्पन्न हो गई हैं, अब सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो भी साधन बन रहा हो एम्बेसी या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, तो उसके जरिए बच्चों को जो है हिंदुस्तान पहुंचाया जाए, सारे बच्चों को वहां से निकाला जाए। सर, इस वक्त देशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए हमारा ये संदेश है कि वहाँ धैर्य बनाए रहें लोग, और जितनी एम्बेसी से एडवाइजरी आ रही है उसको फॉलो करें, और उन्हीं के गाइडलाइन में अपना जो है दिनचर्या रखें वहाँ पे। और जैसे ही व्यवस्था होती है, कोई दिशा निर्देश बनता है इवैक्यूएट होने के लिए, कोई एडवाइजरी आती है, तो उसके हिसाब से फिर अपना जो है वहाँ से निकले लोग, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। सब ठीक होगा, ईश्वर की इच्छा रहेगी। और सरकार भी हमारी, जैसा कि हम लोग न्यूज चैनल वगैरह पे देख रहे हैं जी, तो सरकार भी प्रयासरत है। ठीक है, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। इस वक्त आकृति के माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व सीएम उत्तराखंड। हरीश रावत जी, अभी दीक्षांत से हम बात कर रहे थे, एक अच्छी बात यहाँ पर यह है इन हालात के बीच कि कम से कम एम्बेसी के संपर्क में वो लगातार हैं। ठीक है, हरीश रावत जी के पास लौटेंगे, शायद कोई दिक्कत आ रही है। इस वक्त आकृति के माता पिता भी हमारे साथ है, चूंकि सुबह आकृति से भी हमारी बातचीत हुई है। अभी चूंकि जो सिचुएशन है जालौन से, इस वक्त आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इन हालात को देखते हुए? कब आपकी आकृति से बात हुई है और अभी अधिकारियों से बातचीत आपकी हुई होगी, इस सिचुएशन को देखते हुए क्या आपको कहा जा रहा है? हमसे ये कहा जा रहा है मैडम कि अति शीघ्र आपके बच्चे की लौटाने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर है इस वक्त। बड़ी खबर बता रहे यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकारी खर्च पर भारतीयों की वतन वापसी कराई जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी जो स्क्रीन पर है, सरकार वतन वापसी का पूरा खर्च उठाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। एक बड़ा स्टेप यहाँ से केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, और जो इस वक्त भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्हें वापस लाया जाएगा, तो उनका पूरा का पूरा खर्च खुद सरकार उठाएगी। ये बड़ी खबर यूक्रेन में मौजूद भारतीयों के लिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। सरकारी खर्च पर भारतीयों की वतन वापसी कराई जाएगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लगातार हमारे कवरेज जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन पड़ोसी मुल्क रूस को यह कतई मंजूर नहीं था। तनातनी हुई और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में घुसकर रूसी सेना ने तबाही मचा रखी है और अब पुतिन के लिए वोलोडिमीर जेलेंस्की का कीव दूर नहीं है। वही नाटो और अमेरिका के भरोसे बैठा यूक्रेन इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को भरोसा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और नाटो से जुड़े देश उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। कारी पलटन से लड़ रहे जेलेंस्की को मजबूरी में ये कहना ही पड़ा, रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है। और ये सच है। अमेरिका और नाटो की वजह से ही कमजोर यूक्रेन शक्तिशाली रूस के सामने सीना ताने खड़ा था, लेकिन जब जंग की घड़ी आई तो नाटो और अमेरिका ने पीठ दिखा दी और यूक्रेन की मदद करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा, हम यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन नाटो देशों की इंच भर जमीन की भी रक्षा करेंगे। हम G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। VTB समेत रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं पुतिन को अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है, क्योंकि रूस के पीछे चालबाज चीन खड़ा है। युद्ध से पहले ही चीन के बीजिंग पहुंचे पुतिन ने 117.5 अरब डॉलर की तेल और गैस की डील कर ली थी, ताकि उस पर आर्थिक प्रतिबंधों का कोई असर न पड़े। चीन इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी बन चुका है और वो अमेरिकी विरोधी गुट को एकजुट कर अमेरिकी प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि एक सैन्य शक्तिशाली देश रूस और एक आर्थिक शक्तिशाली देश चीन दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में साफ है कि दुनिया पर एक छत्र राज करने वाले अमेरिका की छवि को इस बार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और इसे अमेरिका की कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं व्लादिमीर पुतिन का इस समय दुनिया में डंका बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जंग तो चंद रोज होती है, लेकिन जिंदगी बरसों तलक रोती है। ये तस्वीरें जंग की वो हकीकत बयां कर रही हैं जो कभी भुलाई या बदली नहीं जा सकती। 2 दिन पहले तक हंसते खेलते परिवार आज बंकरों में छिपे हैं। कुछ ही महीनों पहले जन्म लेने वाले बच्चे आज बम से बच रहे हैं। एक नन्ही मासूम अपने पिता से बिछुड़ने को मजबूर है।